पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो खुलेआम चाकूबाजी कर रहे हैं। रायपुर में चाकूबाजी और गैंगवार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा घटना श्याम नगर का है, जहां पर आदित्य कुर्रे नाम के एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में सामने आई इस वारदात में हालांकि राहत की बात यह रही कि पुलिस ने गैंगवार के मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों को पकड़कर सोमवार को वारदात वाली जगह ले गई और क्राइम सीन रिक्रिएट कराया। पुलिस के मुताबिक गैंगवार क्षेत्र में गांजा और इलाके में वर्चस्व को लेकर इन लोगों के बीच लड़ाई थी। गैंगवार की इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि आरोपी 2 युवकों को दौड़ा दौड़ा कर चाकू मारते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है और सवाल ये है कि यहाँ का जो थाना है और वहाँ के जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं, यही हो रहा है आपके यहाँ कि दौड़ा दौड़ा के आरोपी मार रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ राजधानी रायपुर की नहीं है, बल्कि बीते चंद घंटों में छत्तीसगढ़ के कई शहरों में चाकूबाजी से जुड़ी घटनाएं सामने आई, जिनमें भिलाई, बिलासपुर, अंबिकापुर, जांजगीर चांपा, धमतरी जैसे बड़े शहर शामिल हैं। कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए। चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं पर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने यहां कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला तो बीजेपी ने पलटवार किया। अपराधियों का हौसला इतना कैसे बुलंद हो रहा है? क्या थानों का, थानेदार का, पुलिस की खाकी वर्दी का खौफ खत्म हो चुका है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस लापरवाह है, विभाग को गृह मंत्री संभाल नहीं पा रहे हैं। रोज हत्याएं, रोज डकैती, रोज लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं, ये तो आम बात हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी पुलिस सिर्फ मुख बधिर बनकर इसको देख रही है। अपराध हो रहे हैं तो अपराधी पकड़ाए जा रहे हैं, ये एक सुखद स्थिति है। लेकिन अपराध और कम हो, इसके लिए पुलिस को जो है अपने व्यवस्था को दुरुस्त करे और उसके अंदर में जो है टीआई से लेके नीचे तक के अपना संदेश दे कि अब अपराध होंगे तो आपके थाना क्षेत्र के अंदर में कार्रवाई होगी। ये भय अधिकारियों में भी रहना चाहिए और जो अपराधी हैं उनके ऊपर भी रहना चाहिए। वैसे आपको अपराधियों के साथ साथ एक और चीज से संभल के रहना है, पता है? मौत की डोर। क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार जैसे जैसे करीब आ रहा है, चाइनीज मांझे का खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। इंदौर और रायपुर में चाइनीज मांझा कहर बनकर टूटा। इंदौर में एक बाइक सवार की इस चाइनीज मांझे ने जान ले ली। वहीं राजधानी रायपुर में पुरानी बस्ती की रहने वाली एक महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। इधर लगातार बढ़ते हादसों को लेकर भोपाल और इंदौर में चाइनीज मांझा का उपयोग रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। अलग अलग टीमें लोगों से चाइनीज मांझे का उपयोग न करने की अपील कर रही हैं। वहीं चाइनीज मांझा मिलने पर जब्त भी किए जा रहे हैं। इधर सीएम साय ने चाइनीज मांझे से बढ़ती दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा है, मकर संक्रांति पर्व के आसपास चीनी मांझों से होने वाली दुर्घटनाओं के समाचार चिंताजनक है। पतंगों के इस उल्लासपूर्ण पर्व को सुरक्षित और पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाएं। चीनी मांझे का प्रयोग बिल्कुल ना करें। पतंग उड़ाए लेकिन चीनी मांझे का प्रयोग नहीं करना है। देखिए, ये सीएम साहब भी कह रहे हैं, ये प्रतिबंधित है। सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंध का कड़ाई से पालन हो। इस संबंध में व्यापक जन जागरूकता सुनिश्चित हो, इसके निर्देश भी दिए गए हैं। भारतीय संस्कृति और परंपरा में पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का माना जाता है। लोग कहते भी हैं कि हमारा तुम्हारा रिश्ता 7 जन्मों का है। लेकिन आज के मौजूदा दौर में 7 जन्म तो दूर,
सिर्फ एक जन्म का बंधन भी पति पत्नी निभा ले जाएं, सजा ले जाएं तो बहुत बड़ी बात है। राजधानी भोपाल में रिश्तों के बदलते स्वरूप की एक ऐसी हैरान करने वाली कहानी सामने आई है जिसने मैरिज काउंसलर्स तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो भी बेचारे जो लोगों को सलाह देते हैं वो भी सोचने लगे। पत्नी पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर है तो पति पुरोहित है। समझ रहे ना, पत्नी जो है वो सब इंस्पेक्टर है और उसका पति पुरोहित है। दोनों का रिश्ता तलाक के मोड़ तक आ पहुंचा है। अब ये क्यों हो गया भाई, क्यों तलाक तक ये बात आ गई, ये आपको जानना और समझना है तो हमारी रिपोर्ट देखिए आप। राजधानी भोपाल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर एक पति ने दिन रात पंडिताई करके अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया। पत्नी पढ़ लिख कर परीक्षा पास कर सब इंस्पेक्टर बन गई। सब इंस्पेक्टर बनते ही पत्नी को पति की चोटी और धोती से तकलीफ होने लगी। उसने पति को चोटी काटने और धोती ना पहनने की सलाह दी, लेकिन जब पति ने इन सब से इनकार कर दिया तो पत्नी फैमिली कोर्ट पहुंच गई और उसने यहाँ पर पति की धोती और चोटी को तकलीफ बताते हुए तलाक की अर्जी दे डाली। भोपाल के कुटुंब न्यायालय में चल रहे इस मामले में पत्नी ने काउंसलिंग के दौरान स्पष्ट कहा कि उसे अपने पति के साथ कहीं भी जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। उसका पति पेशे से पुजारी है और धोती कुर्ता पहनता है और सिर पर शिखा चोटी रखता है और पति का यह पारंपरिक रूप उसकी वर्तमान प्रोफाइल और रुतबे के साथ मेल नहीं खाता। ये सब मानने को तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना बड़ी बड़ी चीज़ों को लोग मान लेते हैं, लेकिन जब आपस में कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, मनमुटाव आ जाता है, तो छोटे छोटे मुद्दे ही बड़े हो जाते हैं कि आप साड़ी ऐसे क्यों पहनती हैं, या आप धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं, या आप चुटिया क्यों रखते हैं, या आप मेरे तरीके से क्यों नहीं रहते हैं। तो ये मुद्दे बन जाते हैं और विवाद जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं। मामला भोपाल फैमिली कोर्ट पहुंचा, जहां पर पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन पत्नी ने साफ कर दिया कि पति की चोटी और धोती उसके लिए शर्मिंदगी की वजह है। दूसरी तरफ पति ने कोर्ट में बताया कि जब उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी ने कहा था कि उसका सपना पुलिस में भर्ती होने का है। पंडित जी ने उसे इस बात का भरोसा दिलवाया था कि वो पंडिताई करके दिन रात मेहनत करते पैसा कमाएंगे, उसे ना सिर्फ पढ़ाएंगे लिखाएंगे बल्कि उसका सपना भी पूरा करेंगे। लेकिन पत्नी का पुलिस में भर्ती होने का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन परिवार टूट गया। समझाने के बावजूद भी पत्नी नहीं मानी। आखिरकार उसने तलाक ले ही लिया। न्यायालय के विशेषज्ञों का कहना है कि पद और प्रतिष्ठा मिलने के बाद जीवन साथी के प्रति दृष्टिकोण बदलना एक गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या बनती जा रही है। एजुकेशन बढ़ जाती है और सोशल सर्किल एक अलग हो जाता है, तो उठने बैठने वाले जो लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कहने लगते हैं कि आपके पति इस तरीके से रहते हैं, आप तो इस तरीके से रहती हैं, या पत्नी इस तरीके से रहती हैं और पति इस तरीके से रहते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं विवाद के मुद्दे बनते हैं। फिलहाल पद और प्रतिष्ठा मिलने के बाद जीवन साथी को छोड़ देने के इस मामले ने एक बार फिर समाज में बदलते रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन विनय श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिन। तो देखा आप रिश्तों की क्या स्थिति है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था को लेकर महापौर के मंदिर समिति को लिखे पत्र पर विवाद गहरा गया है। यानी गहरा नहीं का मतलब बढ़ गया है। महापौर और अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। कैसे? महापौर ने आरोप लगाया कि पत्र जारी होने के बाद उनके प्रोटोकॉल कोटे से बनने वाली 25 भस्मारती को कोटे को रद्द कर दिया गया। यानी सबको अपने कोटे कोटे की पड़ी है, ध्यान दीजिएगा। महापौर के इस आरोप के बाद जब बवाल मचा तो महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने सफाई दी कि महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। उज्जैन के स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए पूर्ववत गेट नंबर 1 से दर्शन व्यवस्था है। स्थानीय श्रद्धालु अपना आधार कार्ड दिखाकर प्रवेश कर सकते हैं। भगवान की चौखट पे क्या VIP और क्या VVIP है ना, क्यों ये नियम है? कई बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पूरा देश पूछने लगता है कि भगवान के चौखट पे भी आप VVIP और VIP बन के गए तो फिर क्या गए भगवान की चौखट पे? पत्र लिखने की आवश्यकता मुझे इसलिए पड़ी
जहाँ हमने उज्जैन वासियों के लिए अवंतिका द्वार प्रारंभ किया था और अवंतिका द्वार प्रारंभ करने से जहाँ पे जो शीघ्र दर्शन की जो व्यवस्था है उसी लाइन से जाकर के उज्जैन वासी दर्शन करते थे। अभी कुछ दिनों से देखने में आया है कि अंदर जाने के बाद में उसको आम लाइन में जोड़ दिया जाता है, जिससे उज्जैन के लोगों को उस जो द्वार का लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं हो पा रहा। और जो शीघ्र दर्शन की लाइन है जिसमें अन्य श्रद्धालु जो हैं वो शुल्क के साथ प्रवेश करते हैं, उसी लाइन में जो उज्जैन के स्थानीय श्रद्धालु हैं वो निःशुल्क केवल अपना आधार कार्ड दिखाकर शहनाई द्वार के साथ से जो गेट नंबर 1 का जो निर्माण अस्थायी अभी किया गया है वहाँ से प्रवेश करके और शीघ्र दर्शन की पंक्ति से ही दर्शन लाभ प्राप्त कर सके। मध्य प्रदेश में मनरेगा का नाम बदले जाने पर छिड़ी सियासी लड़ाई अब असली वर्सेस नकली गांधी पे शिफ्ट हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी के परिजन गुमनामी का जीवन जी रहे हैं, वहीं कांग्रेस गांधी के नाम को भुनाकर सियासी रोटियां सेक रही है। भारतीय जनता पार्टी जी राम जी योजना को लेकर प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी खासियतें और फायदे गिनाने में जुटी। बीजेपी इसे ग्रामीण भारत के लिए मील का पत्थर बता रही है, लेकिन भोपाल में बीजेपी कार्यालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मामले को सियासी तड़का दे दिया और विवाद की आग भड़का दी। गांधी जी के नाम को आज तक भुनाते चले आ रहे। मूल गांधी जी का परिवार कहाँ है, वो कहाँ गए, उनको कोई याद नहीं करता। महात्मा गांधी जी ने सहजता से गांधी नाम दिया, लेकिन उस गांधी नाम के आधार पर पूरे देश और दुनिया के सामने महात्मा गांधी जी की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी बनने का ढोंग करते हैं। वाकई ये ढोंग ही है, लेकिन असलियत नहीं है, हकीकत नहीं है। कांग्रेस ने इस नरेगा को महात्मा गांधी से जोड़ करके और ये कह दिया कि महात्मा गांधी जी के नाम पर ये योजना थी। ये झूठ बोलने का जो अभियान चला है कांग्रेस ने, इसकी कीमत कांग्रेस चुकाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को राम विरोधी करार देते हुए गांधी परिवार पर तीखा निशाना साधा तो कांग्रेस नेता भड़क उठे। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी गांधी नाम से डरती। आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपके माध्यम से आपके महान प्रधानमंत्री से भी, मोहन बाबू, महात्मा गांधी का नाम, गांधी सरनेम उस व्यक्ति का तो असली है ना, उस व्यक्ति के नाम को मिटा देना चाहती है तुम्हारी भाजपा, तुम्हारा पूरा संघ। मनरेगा और जी राम जी योजना पर छिड़ा घमासान अब नकली और असली गांधी की बहस में तब्दील हो गया है, जिससे यह सियासी जंग अब और तेज होने वाली है। विवेक कुमार पटैया, i24 भोपाल। छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे 53 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई थी जब गैस सिलेंडरों से भरी एक पिकअप गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बहुत ही विकराल रूप ले लिया और गाड़ी में रखे सिलेंडर एक एक करके धमाकों के साथ फटने लगे, जिससे पूरा हाईवे दहल उठा। जाहिर सी बात है, पिकअप में आग लगते ही सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और नेशनल हाईवे पर यातायात ठप जैसा हो गया। और यह हादसा NH 53 पर हुई छुई पाली के पास हुआ। धमाकों की आवाज से आसपास के लोग सहम गए, डर गए। कुछ देर के लिए ट्रैफिक थम सा गया। मौके पर तुरंत प्रशासन की टीम पहुंची और हालात को काबू में लेने की कोशिश शुरू की। टॉप 10 में आपको जाते जाते दिखाते हैं धर्मनगरी प्रयागराज की ड्रोन से ली गई शानदार तस्वीर। धर्मनगरी तीर्थराज नगरी, जहां पर विश्व का पहला यज्ञ हुआ, जहां पर विश्व का पहला कुलपति आपने देखा, जहां पर भगवान ब्रह्मा ने साक्षात शिव को स्थापित किया, शिवलिंग को स्थापित किया, जहां भगवान विष्णु पत्तियों पर बैठ के सृष्टि की रचना की है, उस प्रयागराज धरती की छटा को आप देख रहे हैं। त्रिवेणी संगम पर माघ मेले का एक भव्य ड्रोन दृश्य सामने आया, जिसमें आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम तो है ही, लेकिन आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम भी मिला है।
टॉप 10 न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।